मुस्लिम धर्म में अगर हम किसी का बच्चे का दादा अगर जिंदा है और उसका पिताजी मर जाए तो उसमें बच्चों का उस जमीन में जो हिस्सा नहीं होता, उसका उत्तराधिकार नहीं होता। इससे कितने लाखों करोड़ों बच्चों के जो हक हैं उनको मारा जा रहा है, उनके हकों को खत्म किया जा रहा है। नमस्कार, आप फिर एक बार जुड़े हैं मुद्दे की बात न्यूज़ में भारत बचाओ अभियान के मंच के साथ में। जैसे कि पहले ही हमने बताया था, इस मंच ने 8 अगस्त 2021 को एक शुरुआत की थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय के नेतृत्व में। वहाँ बहुत गिरफ्तारियाँ हुई थी, लेकिन उसके बाद से ये आंदोलन और ज़्यादा मुखर हुआ है और एक महापंचायत तिलपत में तय हुई है, तो होगी, लेकिन कोरोना पाबंदियों के चलते इसको डिजिटल महापंचायत का रूप दे दिया गया है, जिससे लाखों लोग जुड़ेंगे और उनको जोड़ेंगे उन मांगों के साथ में जो देश की संप्रभुता के साथ जुड़े हुए मामले हैं। 5 कानून हैं, राष्ट्रीय कानून है, उसमें एक कानून की मांग कर रहे हैं, ये मंच मांग कर रहा है। अधिवक्ता ललित कौशिक है जो मंच से जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि आखिरकार सरकार से किस तरह के कानून की मांग कर रहे हैं वो। ललित जी, आपका स्वागत है मुद्दे की बात न्यूज़ में। किस तरह के आप मांग कर रहे हैं सरकार से? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुद्दे की बात न्यूज़ चैनल को, जो हमारे मुद्दों को जनता के सामने रख रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि महाभारत काल के दौरान जब पांडवों और कौरवों का युद्ध चल रहा था, तो पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण एक शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए थे, जिसमें 5 गांवों को लेने की मांग रखी थी और ऐसी मंशा थी कि महाभारत का युद्ध टल जाए ताकि उसके दुष्परिणाम जो हों वो ना हों। लेकिन दुर्योधन नहीं माना और महाभारत का एक बहुत बड़ा विशाल युद्ध हुआ, जिसके परिणाम से आप सब लोग परिचित हैं, सब लोग विदित हैं, सब लोग उसके बारे में जानते हैं। तो आज देश के अंदर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आज देश को ज़रूरत है 5 कानूनों की, जिनमें मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, धर्मांतर नियंत्रण, घुसपैठ नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। आज हम उनमें से एक कानून समान नागरिक संहिता पर बात करेंगे, जिसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताना चाहूँगा कि समान नागरिक संहिता कानून अगर देश में लागू हो जाता है तो उसके क्या जो है हमारे परिणाम होंगे। सबसे पहले आज देश के अंदर एक देश एक कानून बनना चाहिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके लिए पूरे देश के अंदर भारतीय दंड संहिता का प्रावधान है। और पूरे देश के अंदर अगर चुनाव कभी होते हैं तो पूरे भारतीय चुनाव संहिता जो होती है पूरे देश के लिए एक होती है। प्रत्येक राज्य में अगर चुनाव कहीं है तो 48 घंटे पहले चुनाव की जो प्रचार प्रसार है वो थम जाता है। तो पूरे देश के अंदर अगर चुनाव आयोग एक तरह का कानून हो सकता है, अगर अपराधी के लिए एक तरह का भारतीय दंड संहिता में कानून हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता कि भारत के अंदर भारतीय समान नागरिक संहिता का कानून बनना चाहिए। उससे लाभ क्या होगा भारतीय नागरिक संहिता में? उसके अंदर विवाह और तलाक और वसीयत और गोद ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विषय भारतीय नागरिक संहिता के अंदर आएंगे, जिससे हर धर्म को लेकर उसमें हर धर्म के लोगों को विवाह करने में के लिए एक समान एक कानून होंगे। चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखता है, सभी के लिए समान कानून होंगे। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिपल तलाक पर एक जो है अपना आदेश दिया था। उससे लाखों की संख्या में आज 50% की आबादी हमारे देश में महिलाओं की है। हमारे देश की महिलाओं, औरतों और बहन बेटियों के साथ जो अन्याय होता था आज वो खत्म हो गया है और देश के अंदर एक नई लहर शुरू हुई है। और तीसरा हम वसीयत की बात करेंगे। इसमें भारतीय नागरिक संहिता कानून में धर्म के आधार पर हमारे वसीयत के जो कानून हैं वो अलग अलग बटे हुए हैं, जबकि एक देश एक कानून होना चाहिए। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उसके लिए वसीयत के गोदनामे के एक ही कानून होने चाहिए। अगर हिंदू धर्म की मैं वसीयत की बात करूं तो उसमें अगर किसी व्यक्ति का दादा जिंदा है, अगर उसका पिताजी अगर मर जाता है तो उसका उत्तराधिकारी उसके पोते बन जाते हैं। लेकिन वहीं इसके विपरीत अगर किसी मुस्लिम धर्म में
अगर हम किसी का बच्चे का दादा अगर जिंदा है, उसका पिताजी मर जाए, तो उसमें बच्चों का उस जमीन में जो हिस्सा नहीं होता, उसका उत्तराधिकार नहीं होता। इससे कितने लाखों करोड़ों बच्चों के जो हक हैं उनको मारा जा रहा है, उनके हकों को खत्म किया जा रहा है। तो इसी विषय को लेकर 23 जनवरी 2022 को तिलपत के संत सूरदास खेल परिसर में एक महापंचायत, जो कि डिजिटल महापंचायत होगी, जिससे हम मुद्दे की बात चैनल और अन्य चैनलों के माध्यम से और हम मीडिया के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे कि आज देश के अंदर बहुत ज़रूरत है इन 5 कानूनों की समान शिक्षा हो, जिससे कि हर व्यक्ति को, हर धर्म के व्यक्ति को, हर जाति के व्यक्ति को समान शिक्षा मिल सके और भारतीय नागरिक संहिता है उससे समान अधिकार सभी को मिल सके, धर्मांतर नियंत्रण रुक सके और घुसपैठ नियंत्रण रुक सके और जनसंख्या नियंत्रण पर भी रोक लगे। तो मैं आप सभी से मुद्दे की बात चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि 23 जनवरी 2022 को जो डिजिटल महापंचायत होगी, इसका लिंक आप सब तक भेज दिया जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब करें और उसके साथ जुड़ें और देश की जो ज़रूरत है, देश को एक देश एक कानून की ज़रूरत है, आप उसकी आवाज़ को, हमारे साथ अपनी आवाज़ को मिलाकर बुलंद करें। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद ललित जी, बहुत सीमित शब्दों में आपने बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास किया, सार्थक बात की आपने, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने। आपको बता दें 23 जनवरी को जो डिजिटल महापंचायत तिलपत में होनी है, मुद्दे की बात न्यूज़ उस कार्यक्रम को, उस महापंचायत को का सीधा प्रसारण करेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे भी हमारे पेज को आप फॉलो कीजिए, ताकि आपको पंचायत शुरू होते ही सीधा नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। हम समाज से, देश से जुड़ी हुई मुद्दों को उठाते हैं, प्रमुखता से उठाते हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है, आपके इलाके में कोई समस्या है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उसको बड़ी प्रमुखता के साथ उठाएंगे।